अरविंद केजरीवाल हर 2 दिन में आते हैं पार्टी दफ्तर 12 बजे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं आज बड़ी घोषणा करूंगा। कभी कहते हैं महिलाओं को 2100 दूंगा, फिर कहते हैं पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 देंगे। एज अ युवा नेता क्या लगता है आपको कि ये रेवड़ी कल्चर, ये पैसे बांटना सही है क्या? अगर सर कोंडली के सियासी समीकरण पर नजर डालते हैं तो ये एक आरक्षित सीट है, एससी आरक्षित सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रियंका गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने अक्षय कुमार को टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार आपको टिकट दिया है, दूसरी बार भरोसा जताया है। कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। किसी भी विधायक के लिए जो 5 साल विधायक हो, उसको जब टिकट दोबारा मिलता है तो जायज सी बात है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में तो ये होता है कि जनता के सर्वे के आधार पे उसको मौका मिलता है। मैं दावा करता हूँ जितने काम 5 साल में मैंने किए, अगर 15 साल में भी लोगों ने किए हो तो मैं चैलेंज करता हूँ उनको, वो दिखा दे अपने काम आके। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है। हमारे पास विजन है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं, एक चेहरा है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, 10 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड है। बीजेपी के पास क्या है? अगर बीजेपी इतनी बुरी है तो फिर दिल्ली की जनता यही लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें कैसे दे देती है? जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार होंगे, उस दिन दिल्ली की जनता सातों की सातों सीट आम आदमी पार्टी को देगी। सर आपने कभी अपना ट्रीटमेंट मोहल्ला क्लिनिक में करवाया है? मैं तो अपने मुंह से अच्छी बातें कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ सिद्धि गौतम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली के किले को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी इस बार हैट्रिक लगाएगी या फिर बीजेपी या कांग्रेस सत्ता वापसी करेगी। इस समय हमारे साथ कोंडली से मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार कोंडली की सियासी फिजा क्या है, कोंडली का सियासी माहौल क्या है। सर बहुत स्वागत है आपका पंजाब। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोंडली की जनता इस बार किसका राज तिलक करने जा रही है? देखिए, कोंडली की जनता राज तिलक तो नहीं करती और आम आदमी पार्टी उस परिपाटी में नहीं है जहां राज तिलक कराए जाते हो। या तो कोंडली की जनता सेवा का मौका देगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोंडली की जनता अब की बार, मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ विधायक हूँ और एक सामान्य साधारण से परिवार से आता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने एक साधारण से परिवार से उठा के मुझे मात्र 30 साल की उम्र में मौका दिया था कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं और कोंडली की जनता ने मुझे भरपूर समर्थन और प्यार दिया और यहाँ से मैं विधायक बना और जनता के लिए दिन रात 24 घंटे मैंने काम करने का काम किया। सबसे बड़ी बात होती है किसी के सुख दुख में खड़े होना। हम उनके हर सुख दुख में खड़े रहे। उनकी गलियों का निर्माण कराना हो, नालियों का निर्माण कराना हो, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनानी हो, बच्चों के लिए स्कूल बनाने हो, अपने गाँवों की सड़कें नालियाँ बनानी हो, सीवर लाइन ठीक करानी हो, अच्छे अस्पताल का निर्माण कराना हो, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने हो, CCTV कैमरे लगाने हो, ये सब काम हमने 5 वर्षों में किए हैं और मुझे उम्मीद है कि कोंडली की जनता फिर अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को मौका देगी, आम आदमी पार्टी को मौका देगी और फिर दोबारा हम 5 साल जनता की सेवा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और फिर दोबारा काम करेंगे। अगर सर कोंडली के सियासी समीकरण पर नजर डालते हैं तो ये एक आरक्षित सीट है, एससी आरक्षित सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रियंका गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने अक्षय कुमार को टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार आपको टिकट दिया है, दूसरी बार भरोसा जताया है। कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि किसी भी विधायक के लिए जो 5 साल विधायक हो, उसको जब टिकट दोबारा मिलता है तो जायज सी बात है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में तो ये होता है कि जनता के सर्वे के आधार पे उसको मौका मिलता है और जनता के सर्वे के आधार पे तय किया जाता है कि विधायक ने क्या काम किए, अच्छे काम किए, नहीं किए, तो फिर मौका देती। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अगर मुझे मौका दिया तो मेरे काम को देख के दिया है, जो मैंने जनता की सेवा करने का काम किया है। दूसरी बात रही अन्य प्रत्याशियों की। चुनाव तो 2 पार्टी के बीच में है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आप स्थिति समझिए बीजेपी की कि भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ कैंडिडेट भी नहीं था, उनको कैंडिडेट भी हमारी पार्टी से लाना पड़ा और वो जनता के काम नहीं कर पाए और आम आदमी पार्टी में काम करने वालों को स्थान नहीं है,
इसलिए उनको मजबूरी में आम आदमी पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि आम आदमी पार्टी में तो काम करने वाले रह सकते हैं। तो मुझे लगता है चुनाव का मुकाबला बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ये चुनाव मार्जिन बढ़ाने का चुनाव हम लड़ रहे हैं। हमारा मार्जिन पिछली बार 19,000 था, अब की बार हमारे साथियों ने कहा है कि हमें 2 गुना ज्यादा लेके जाना है, और हम उसी के लिए घर घर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को अपने काम बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को मौका मत देना जो दिन रात पार्टियां बदलते हैं, जो कपड़े की तरह पार्टियां बदलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना, वरना वो जिनको अपनी पार्टी का सम्मान नहीं है, जनता का सम्मान क्या करेंगे। तो फिर आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो किसी और पार्टी के नेता, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस के नेता, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, ठीक है, आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया, फिर जनता उनको भी मौका ना दे? यहाँ के लोगों ने बीजेपी से बहुत नफरत करते हैं। यहाँ के लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था। आज उस वार्ड के लोग, एक वार्ड से होने के बाद उस वार्ड के लोग दुखी हैं। वो कह रहे हैं हमने एक मौजूदा पार्षद को इसलिए जिताया था क्योंकि केजरीवाल जी की पार्टी थी, बीजेपी को हराना था। बीजेपी के जो उनके जनता विरोधी नीतियां, उनसे वो परेशान थे, महंगाई से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, लेकिन एक झटके में उनके वोट को बेच दिया। एक सिटिंग पार्षद के द्वारा वो शिफ्ट होना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता में इसको लेके काफी रोष है, और वो काफी इसको लेके दुखी भी हैं। लेकिन हमने उनको कहा है कि हम सबके सुख दुख में पहले साथ खड़े थे, वैसे साथ खड़े। अगर 2020 के चुनावी समीकरण की बात करते हैं कुलदीप जी, तो आपको 68,348 वोट मिले थे, और आपने बीजेपी के जो कैंडिडेट है राजकुमार, उनको 17,907 मतों से हराया था। क्या लगता है इस बार कितना पार हो जाएगा? देखो, जो बीजेपी ने अब की बार खुद ही बीजेपी के लोगों का अपमान किया। यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मेरे से बातचीत कर रहे हैं कि कोई आदमी 2 दिन पहले आया, उसको टिकट दिया उन लोगों ने। तो वहाँ काफी जनता में उन लोगों में भी रोष है, और हमने काम किए 5 साल पहले मेरे पे कोई काम नहीं था, पार्टी ने काम किए थे, हमारी सरकार ने अच्छे काम किए थे। आज मैंने पार्टी के साथ साथ हमने व्यक्तिगत एक विधायक के तौर पे भी काम किए, तो मुझे लगता है कि आंकड़ा तो 40,000 के पार है अब की बार 40,000 पार। 40,000 पार। ठीक है, यहाँ पर आप लगातार बीजेपी के रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर बीजेपी इतनी बुरी है तो फिर दिल्ली की जनता यही लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें कैसे दे देती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो लोकसभा चुनाव लड़ा था, मैं प्रत्याशी था लोकसभा चुनाव में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि वही लोग विधानसभा में हमें वोट देते हैं, लोकसभा बीजेपी को वोट देते हैं। अब बीजेपी वाले बड़े खुश हो जाते हैं बेचारे कि भाई लोकसभा 7 मिल गई, अब विधानसभा आएंगे और फिर दोबारा हम पूरा फतेह कर लेंगे। लेकिन सीटें मिलती हैं 3, सीटें मिलती हैं 8, और अब की बार तो 3 भी नहीं मिलेंगी। अब की बार 3 भी नहीं मिलेंगी। बेसिकली दिल्ली का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में हम लिमिटेड सीटों पे लड़ते हैं, तो हमारी पार्टी वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है। तो लोगों को उनको वोट देना जो सरकार बना रहे हैं, तो उस वे में उनको बीजेपी अच्छी लगती है, बीजेपी को वोट दे देते हैं। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है। हमारे पास विजन है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं, एक चेहरा है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, 10 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड है। बीजेपी के पास क्या है? लेकिन यही सवाल है ना सर कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता की पहली पसंद बीजेपी ही क्यों है? नहीं, दिल्ली की जनता की पसंद बीजेपी नहीं है। दिल्ली की जनता की पसंद, दिल्ली वाले चाहते हैं कि हम जिसको जिताएं वो प्रधानमंत्री बने। और मैं फिर कह रहा हूं चैनल पे, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार होंगे, उस दिन दिल्ली की जनता 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी को देगी। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए सर, तो अभी मुझे जानकारी मिली है कि आप एक रैली को संबोधित करके आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक राजनीति में एक शब्द है कि सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी। 5 साल से आप विधायक हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ यहाँ के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है थोड़ी बहुत भी? देखिए, मैं तो कहूंगा, मैं तो अपने मुंह से अच्छी बातें कहूंगा। मैं क्यों कहूंगा मेरे खिलाफ एंटी लहर है? मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी लहर है। लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, आप सर्वे करें, जनता आपको बताएगी कि एक शब्द होता है एंटी इनकम्बेंसी, यहाँ उल्टा है, प्रो इनकम्बेंसी है। यहाँ पर यह जनता ये चाहती है कि हमने 5 साल में इन्होंने काम किए, 5 साल और मौका दे। एंटी इनकम्बेंसी तब बनती है जब आप जनता के बीच में नहीं होते हैं, आप लोगों के काम नहीं करते हैं। मैं दावा करता हूं जितने काम 5 साल में मैंने किए, अगर 15 साल में भी लोगों ने किए हो तो मैं चैलेंज करता हूं उनको, वो दिखा दे अपने काम आके। हमने 5 सालों में वो काम कर दिए जो कोई कर नहीं सकता। कोंडली का पुल जाम लगता था, 50 साल पहले बना था,
आज हमने बना के दिया, 2-3 महीने में जाम खत्म हो जाएगा। कोंडली के पानी का समाधान किसी ने नहीं किया, हमने किया है। 40 इंची की पाइपलाइन हम लेके आए हैं सोनिया विहार से, 22 किलोमीटर की। अब 2 गुना पानी यहाँ पर लोगों को मिलने का काम होगा। यहाँ स्कूल जो खंडर में पड़े थे, खिचड़ीपुर के घड़ौली के, हमने शानदार स्कूल बना दिए। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जो इलाज के लिए लोग आते हैं, पहले 100 बेड का होता, 450 बेड का है। तो हमने काम किए, हमने एक एक सड़क को बनाया, एक एक गांव को बनाया, एक एक पुनर्वास कॉलोनी, एक एक झुग्गी। आप जाके देखो, हर जगह हमारा काम चल रहा है। हमने काम किए और कहते हैं कि काम के दम पे वोट देना, काम के नाम पे वोट देना। हमने काम किया तो हमें वोट देना। बिल्कुल। और ये अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है तो ही वोट देना। ये तो देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, राजनीति में ऐसा होता नहीं था कभी। लोग कहते हैं मैं माफी चाहता हूं जी, काम नहीं कर पाया जी, फिर वोट मुझे दे देना। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं किया तो मत कहना। और उन्हीं से हम सीखते हैं। हम भी कहते हैं विधानसभा में आपके लिए काम किया तो वोट देना, वरना मत देना। अच्छा, तो आप जनसभाएं करते हैं तो क्षेत्र की जनता से ये कहते हैं? क्लियर कट कहते हैं, अगर आपको लगता है आपके यहाँ मोहल्ले में काम हुआ है और हमने काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। अगर आपको लगता है कि बच्चों के स्कूल अच्छे हो तो वोट दे दो। आपको लगता है आपके मोहल्ला क्लिनिक बने तो वोट दे दो। आपको लगा महिलाओं की बसें फ्री यात्रा हुई तो वोट दे दो। आपको लगा आप गली में सीसीटीवी कैमरा लगा तो वोट दे दो। आपको लगा आपकी गलियां बनी तो वोट दे दो। आपको लगा आपका पानी ठीक हुआ तो वोट दे दो। आपको लगा सीवर ठीक हुआ तो वोट दे दो। और आपको लगे नहीं हुआ तो मत दो। आपको लगता है केजरीवाल जी आपको 2100 रुपए सम्मान राशि देंगे तो केजरीवाल जी को वोट दो। आपको लगता है बुजुर्गों का इलाज कराएंगे तो केजरीवाल जी को वोट दो। आपको लगता है ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 देंगे तो केजरीवाल जी को वोट दो। आपको लगता है अगर स्टूडेंट का पास 50% में मिलेगा तो स्टूडेंट वोट दे। हम तो काम पे वोट मांग रहे हैं। और अब तो जो बीजेपी ये कहती थी कि केजरीवाल फ्री बांट रहे हैं, बेचारे मजबूर हो गए। आज तो कह रहे नहीं। पहले कहते थे केजरीवाल जी देंगे कहां से, आपके चैनल पे भी देखता था मैं, आता था देखो 40 लाख गुणा 2100 कैसे पैसा आएगा। अब बीजेपी कह रहे केजरीवाल नहीं देगा, हम देंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं दिल्ली वालों, इनके झांसों में मत आना। ये 15 लाख का जुमला है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। हर बहन को दिल्ली में 8 फरवरी को अरविंद केजरीवाल सरकार बनेगी और हर बहन को 2100 रुपए महीने की सम्मान राशि मिलेगी। ये पहली कैबिनेट में पास होगा? हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। 1000 रुपए महीना का महिलाओं के लिए पास हो चुका है। केजरीवाल जी काम करते पहले हैं, वोट बाद में मांगते हैं, प्रचार बाद में करते हैं। 1000 रुपए महीने की स्कीम पास हो चुकी है, दोबारा सरकार बनेगी और कैबिनेट के अंदर 2100 रुपए महीने की सम्मान राशि की जो योजना बहनों को मिलने का काम है। सर, चूंकि आप युवा नेता हैं और इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं कि रेवड़ी कल्चर जो एक शब्द लगातार अभी सत्ता की सियासत पर हावी है, बीजेपी आप पर यह आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल हर 2 दिन में आते हैं पार्टी दफ्तर 12 बजे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं आज बड़ी घोषणा करूंगा। कभी कहते हैं महिलाओं को 2100 दूंगा, फिर कहते हैं पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 देंगे। एज अ युवा नेता क्या लगता है आपको कि ये रेवड़ी कल्चर, ये पैसे बांटना सही है क्या? मुझे तो ये लगता है कि कोई एक नेता इस देश में ऐसा आया जिसने जनता के टैक्स के पैसे को जनता को वापस किया। आज तक के नेता तो ऐसे थे, भारतीय जनता पार्टी के, टैक्स मुझसे लेंगे, लोन माफ अडानी का करेंगे, टैक्स मुझसे लेंगे, लोन माफ विजय माल्या का करेंगे। टैक्स तो हमसे ले रहे हो, पैसे माफ उनके कर रहे हो। किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे तुम लोग, अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, वो टैक्स गरीब आदमी से लेते हैं और रिटर्न भी गरीब आदमी को करते हैं। अगर उन्हें लगता है बीजेपी के लोगों को कि हमारे बच्चों के स्कूल अच्छे हो जाएं, वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर लें, वो रेवड़ी है तो हम रेवड़ी बांटेंगे। अगर उन लोगों को ये लगता है कि महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देना, जहां मेरी बहनों का अगर 2000 बसते हैं, अगर उनको 15,000 मिलते हैं तो 2000 उनके बसते हैं किराए के, अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकती है, अपने घर का सामान ला सकती है, अपने घर की दवाई ला सकती है। अगर उस बहन के 2000 बसते हैं और बीजेपी को रेवड़ी लगती है तो हाँ, ये रेवड़ी है। हम तो खुलेआम कहते हैं, अगर किसी का इलाज कराना रेवड़ी है, किसी की मदद करना रेवड़ी है, तो हम तो रेवड़ी बांटते हैं। और बीजेपी के लोग अडानी को रेवड़ा बांटे, हम गरीबी को रेवड़ी बांटेंगे, हम तो बांटेंगे और ये हम बांटते रहेंगे दिल्ली के लोगों को। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया कि रेवड़ी बांटते 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 भारतीय जनता पार्टी गरीबों का अपमान करते करते आज कह रही है होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा। यूपी में भी कहा था अमित शाह जी ने सिलेंडर फ्री मिलेगा, किसको मिल गया? किसको मिल गया? हमने तो कहा है हमारी सरकार है और मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आज पंजाब की हर बहन को मिलेंगे 1000 तो मिले। अभी हमारी सरकार कितना टाइम हुआ बताइए? 3 साल सरकार को हुए। पंजाब कितने कर्ज का राज्य था, आज पंजाब को उठा के लेके आई है सरकार।
50 सालों में इन लोगों ने पंजाब को लूटा। हम लोगों ने 3 साल के अंदर पंजाब को खड़ा किया, पंजाब के युवाओं को खड़ा किया, पंजाब के किसानों को खड़ा किया, पंजाब के मजदूरों को खड़ा किया, पंजाब की गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोले हम लोगों ने। हमने पंजाब के अंदर जा जाके अच्छे स्कूल किए। हमने पंजाब के लोगों को बिजली का मुफ्त का वादा किया था। आज पंजाब के लोगों को देश में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। एक राज्य बताओ ना बीजेपी के 20 राज्यों में, दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली, 200 यूनिट फ्री। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, पंजाब के किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। उसके बाद भी सरकार इतने प्रॉफिट में जा रही है। आज हमने पंजाब को खड़ा किया है। और मैं फिर कह रहा हूं पंजाब के लोग बहनों माताओं से भी, अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं ना, वो जुमला नहीं होता 15 लाख वाला, वो गारंटी होती है। 2019 में महिलाओं से कहा था वो किराया फ्री करेंगे, तो करने का काम किया। 2015 में कहा था बिजली पानी फ्री करेंगे। बीजेपी वाले कैलकुलेशन लगाते हो ही नहीं सकता, हमने करके दिखा दिए। स्कूल सरकारी ठीक नहीं हो सकते, हमने करके दिखा दिए। मोहल्ला क्लिनिक बन नहीं सकते, हमने बना के दिखा दिए। तो जो नहीं हो सकता वही अरविंद केजरीवाल करते हैं। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल घोषणा मंत्री है, रोज नई नई घोषणाएं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो देखिए, घोषणा करने वाला वही तो हो सकता है जो उसे पूरा करता हो। बीजेपी क्या घोषणा करे बेचारी, उन पे करने का कुछ है ही नहीं। वो करते उसे वो यकीन नहीं करता, उनको पता पहले जो कि वो पूरी नहीं हुई आज तक। केजरीवाल जी तो जो भी, अब उन्होंने संकल्प पत्र लॉन्च कर दिया है, वो केजरीवाल जी का गारंटी पत्र लॉन्च कर दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं दिल्ली में जन कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी, आपने भी सुना होगा। यानी कि उन्होंने ये बात तो मान ली कि केजरीवाल जी जन कल्याण के लिए काम करते हैं। जितनी योजनाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, जो अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी। तो मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने उनका विरोध क्यों किया? केवल सत्ता पाने के लिए, केवल वोट पाने के लिए आपने केजरीवाल जी को बदनाम किया। और आज आपको मजबूरी में कहना पड़ा कि हम केजरीवाल जी की योजनाएं बंद नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं ना, आके बोलो कि हम फ्री बिजली बंद नहीं करेंगे, हम फ्री पानी बंद नहीं करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं करेंगे। अब इनके एक नेता ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में तो भेड़ बकरियों का इलाज होता है, हम मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। बीजेपी कैसे उम्मीद करती है दिल्ली में आ जाएगी? मेरे यहाँ 8 मोहल्ला क्लिनिक है। आप सुबह जाओ, 8 के 8 मोहल्ला क्लिनिक में 200 लोग इलाज कराते हैं, वो 1600 लोग पर डे का इलाज कराते हैं। उन लोगों को कोई भेड़ बकरी कह रहा है वो उनको वोट देंगे बीजेपी के लोगों सर, को? आपने कभी अपना ट्रीटमेंट मोहल्ला क्लिनिक में करवाया है? ट्रीटमेंट मोहल्ला क्लिनिक में नहीं करवाया, हर बार ही वही कराया है। जब भी शुगर लगता है बढ़ रहा है तो वहीं जाकर चेक कराता हूँ। जब भी लगता है बीपी बढ़ रहा है वहीं करा करता हूँ। जब भी लगता है हेडेक बढ़ रहा है तो वहीं जाता हूँ, वहीं कराया है, मैं तो वहीं कराता हूँ। और जब वहां से ठीक नहीं होता तो लाल बहादुर चला जाता हूँ, वहां भी चले जाता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो ये मैं नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता मोहल्ला क्लिनिक जाता है। भाई एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे जुकाम है, 1000 रुपए लेगा ना फीस के, और 3 जगह टेस्ट लिख देगा। अब मेरे पास तो नहीं है 1000 रुपए, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक गया, थोड़ा सा डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर है, वो खर्च देखते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर फ्री में लिख देते हैं, पर्ची पैसे मोहल्ला लेते हैं। क्लिनिक में भी एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं? एमबीबीएस तो बैठते हैं वहां सारे, वो डॉक्टर बैठते हैं, एमबीबीएस इलाज करते हैं और सबका अच्छा इलाज करते हैं। मेरे यहाँ जितने लोग हैं सब मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करने जाते हैं। कौन जा रहा है? यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, 3 घंटे की वेटिंग है अच्छे डॉक्टर के पास जो 1200 फीस लेता है, और मोहल्ला क्लिनिक में जाते ही खट देनी इलाज हो जाता है आपका। तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है और हम काम के दम पे यहाँ खड़े हुए हैं और काम के दम पे ही राजनीति में वोट मांग रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जाति और धर्म की राजनीति हारेगी और अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति जीतेंगे। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी आपदा है, जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, गली में, सड़कों पर, नुक्कड़ों में, कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मुझे लगता है कि आपदा तो भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। सीएम का चेहरा नहीं बिचारों के पास, इतनी बड़ी आपदा। दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हो, सरकार बनाने की बात कर रहे हो, तो सीएम का चेहरा ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात चल रही है, इतनी बड़ी आपदा। कोई मुद्दे तुम्हारे पास नहीं, इतनी बड़ी आपदा। कोई विकास की बात नहीं, इतनी बड़ी आपदा। कोई विजन नहीं है इनके पास। भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी आपदा आ चुकी है, इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है कि अब तो इसे छोड़ के लोग भाग रहे हैं। बीजेपी की वो स्थिति हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी काम को आगे बढ़ाती है, आम आदमी पार्टी काम करने वाले लोगों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ और फरेब की पार्टी है। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि इस बार 70 में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला रही है? देखिए, वैसे तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल तो मीडिया के लोग करते हैं और अच्छा सर्वे कर देते हैं। कभी कभी खराब सर्वे भी करते हैं, कभी कभी अच्छा सर्वे भी करते हैं। लेकिन जो मेरा सर्वे है वो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अपना पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मतलब पिछले बार 62 सीटें आई थी, इस बार 65 प्लस, उससे ज्यादा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कोंडली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार, जिनका कहना है कि इस बार 70 में से 65 प्लस सीटें जो आम आदमी पार्टी लाने जा रही है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।